अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में हो रहा है बिटवीन 1st ऑफ नवंबर और 31st ऑफ दिसंबर, उसमें पाकिस्तान से और इंडिया से आने वाले लोग किस तरह अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कतर में इस इवेंट को एंजॉय कर सकते हैं, कतर में एंटर कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ वीज़ा, यानी वीज़ा के बगैर और मैच टिकट ख़रीदने के बगैर। तो इस वीडियो में आज हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे कि किस तरह आप अपनी फैमिली के साथ ये इवेंट एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अच्छा, तो फर्स्ट टॉपिक ये है कि हमने देखना है कि कतर की गवर्नमेंट की पहले क्या पॉलिसीज़ थी और अब क्या चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आप एंटर कर सकेंगे। अब तक 3 से 4 हफ्ते पहले जो कतर की गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स कर रही थी उसमें उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस ये थे कि 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बिटवीन जब फीफा वर्ल्ड कप की एक्टिविटीज़ और मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया से कोई भी कतर में एंटर नहीं कर सकता अनलेस कि उनके पास एक फीफा का मैच का टिकट उन्होंने ख़रीदा फीफा की वेबसाइट से। अगर आपने वो नहीं ख़रीदा हुआ, आपके पास मैच टिकट नहीं है, आप कतर में एंटर नहीं कर सकते। और एंट्री के लिए आपको चाहिए एक फ़ैन आईडी जिसको कतर में हैया कार्ड बोला जा रहा है। हैया कार्ड कतर 22 जो कतर की गवर्नमेंट है उसकी एक वेबसाइट है, उस पर आप मैच टिकट पहले फीफा का सेपरेटली ख़रीदते हैं, उस पर आपको एक टिकट नंबर अलॉट होता है ऑनलाइन, और वो टिकट नंबर आप कतर 2020 की वेबसाइट पे जाके वो टिकट नंबर डालते हैं और वहाँ से आपकी हैया की एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। हैया कार्ड आपको एक फ़िज़िकल फॉर्म में भी मिलेगा और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप एक उसकी नॉन फिज़िकल कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं। और हैया कार्ड आपकी कतर में एंट्री है, एक तरह से वीज़ा है, उसके बगैर आप एंटर नहीं कर सकते कतर में। ये पुराना लॉ था जो काफ़ी अरसे से कतर की गवर्नमेंट री एनफोर्स कर रही थी और सबको बता रही थी एज अ विजिटर आप किस तरह कतर में आ सकते हैं। मगर अब जो नई न्यूज़ अनाउंसमेंट्स आ रही हैं और आई हैं कतर गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये है कि आपका कोई भी कतर में रेजिडेंट, आपकी फैमिली या फ्रेंड कोई आपका यहाँ रहता है कतर में जो रेजिडेंट है, उसके पास कतर आईडी है, और उसने अगर अपने लिए मैच टिकट ख़रीदा हुआ है फीफा का, तो उसके पास एक हैया कार्ड भी होगा, उन्होंने हैया कार्ड भी अप्लाई किया हुआ होगा, तो वो अपने हैया कार्ड के ऊपर 3 लोगों को स्पॉन्सर या इनवाइट कर सकते हैं जो नॉन टिकट होल्डर्स हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैं कतर का रेजिडेंट हूँ, मेरे पास एक कतर आईडी है, मैंने FIFA.com पे जाके मैच टिकट ख़रीदा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उसके ऊपर मैंने एक हैया कार्ड की एप्लीकेशन डाली जो अप्रूव हो गई, मेरे पास हैया कार्ड आ गया। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने पाकिस्तान में किसी फैमिली और फ्रेंड 3 नॉन टिकट होल्डर्स को जिनके पास टिकट नहीं है, कतर का वीज़ा नहीं है, शायद वो कभी कतर आया भी ना हो, और मैं उनको हैया अपनी हैया एप्लीकेशन, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर स्क्रीन पे कहीं डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। उस पर जाके मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड को इनवाइट कर सकता हूँ, और वो 3 फैमिली फ्रेंड जिनको मैं इनवाइट करूँगा या स्पॉन्सर करूँगा, उनको उनका पासपोर्ट, उनकी फ़ोटो वहाँ पे मैं डाल के उनको रजिस्टर कर लूँगा। उसके बाद उन नॉन टिकट होल्डर्स जो मेरे फैमिली फ्रेंड हैं उनको भी एक हैया कार्ड इशू होगा, जिस हैया कार्ड के ऊपर वो 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक कतर के अंदर एंटर कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा रिक्वायरमेंट या विदाउट मैच टिकट। ठीक है, अगर आप 12 ईयर्स से यंगर हैं तो वो उसकी कोई फ़ी नहीं है किसी को रजिस्टर करने की, फैमिली फ्रेंड को। अगर आप 12 से अबव हैं तो कतर गवर्नमेंट ने बोला है कि एक नॉमिनल फ़ी चार्ज होगी। नॉमिनल से अब अनाउंस तो नहीं किया है, मगर मेरा एक अंदाज़ा है कि आई थिंक 100 कतरी रियाल, 100 दिरहम्स इक्विवेलेंट, जिसको आप कह सकते हैं अराउंड $30 जो है वो उसकी एक नॉमिनल फ़ी होगी, जिसके ऊपर आपको वीज़ा हैया कार्ड इशू होगा, और 3 से ज़्यादा कोई भी टिकट होल्डर, हैया कार्ड होल्डर किसी को स्पॉन्सर नहीं। तो मैं एज अ टिकट होल्डर, हैया कार्ड होल्डर 3 कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा भाई है उसके पास भी है तो वो 3 और कर सकता है, तो इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मगर हैया कार्ड ज़रूरी है, हैया कार्ड के बगैर एंट्री कतर में आपकी नहीं होगी।
तो अगर आपने के पास मैच टिकट नहीं आप ख़रीद सके क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था या उसके सारे फेजेस निकल गए और आप नहीं बुक कर सके, तो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक नॉन टिकट होल्डर की तरह अपने फ्रेंड या फैमिली को बोलें कि वो आपको रजिस्टर करें और आप कतर में एंट्री कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये भी हैं कि अगर आप को ट्रैवलिंग का शौक़ है या अपना ट्रैवल हिस्ट्री बेहतर करने का शौक़ है, तो हया कार्ड जो कतर इशू कर रहा है उसकी बेसिस पे आप बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ भी मल्टीपल एंट्री आपको उस हया कार्ड के ऊपर दे रही हैं। यानी फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ओमान, यूएई, तो ये कंफर्म 4 कंट्रीज़ हैं और इसके मैं आर्टिकल्स भी इस क्लिप में आपको दिखा दूंगा ताकि वो वैलिडेट हो जाए कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। और ये न्यूज़ पब्लिकेशंस ने ये अनाउंसमेंट की है और उनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट्स ने कि उस हया कार्ड के ऊपर आप उस कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं मल्टीपल एंट्री यूजिंग हया कार्ड, जिसमें आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है उस कंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आप हया कार्ड लें और आप चले जाएं। मगर उस कंट्री की पॉलिसीज़ पढ़ लेगा, हो सकता है कहीं पे यूएई में जैसे उन्होंने बोला कि आपको 100 दिरहम्स देने पड़ेंगे अपॉन अराइवल। सऊदी में आई थिंक शायद आपको किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे सिर्फ अपना हया कार्ड रजिस्टर करना हो इस तरह, तो वो जो उनकी पॉलिसीज़ आप पढ़ लेगा। मगर मल्टीपल एंट्री आपको अलाउ होगी उस कंट्री में यूजिंग कतर ने जो हया कार्ड आपको इशू किया है। तो अगर मैंने अपनी फैमिली मेम्बर को किसी को हया कार्ड इशू किया है तो वो भी उन कंट्रीज़ में जा सकते हैं मल्टीपल एंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। तो ये भी ज़रा चेक कर लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि हया कार्ड आप 2 साल बाद भी जा सकते हैं किसी कंट्री में, इस तरह नहीं है। वो सिर्फ ये फीफा ड्यूरेशन में उसको लेवरेज करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो फीफा देखने आ रहे हैं उनके बाद डिस्पोजेबल इनकम होगी, वो हाई स्पेंडर्स होंगे, तो वो अपनी कंट्री में टूरिज्म बनाना चाह रहे हो, ऐसे लोगों को इनवाइट करना चाह रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और लास्टली अब तक ये रहा है कतर में कुछ महीनों से कि अगर पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हैं तो आपको, अगर आप फैमिली के पास भी जा रहे हैं उनसे मिलने एज अ विजिटर, आपको डिस्कवर कतार जो एक होटल बुकिंग वेबसाइट है, जैसे booking.com होती है, कतर की ऑफिशियल जो है वो डिस्कवर कतार है। तो डिस्कवर कतार पर जाके आपको होटल बुकिंग कराना ज़रूरी थी। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 हफ्ते के लिए अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं तो आपको ज़रूरी था कि आप डिस्कवर कतार पे जाएं, होटल बुकिंग करें जितने दिन के लिए भी आप आ रहे हैं, और फिर उस दिन के हिसाब से आपको उतना वीज़ा मिलेगा। अगर आप 3 दिन की बुकिंग कराते हैं आपको 3 दिन का वीज़ा मिलेगा। तो और ये काफ़ी एक बड़ा रोड ब्लॉक था जिसकी वजह से बहुत सारे फैमिली और फ्रेंड्स विजिटर्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था। रिगार्डलेस कि आपकी वहाँ फैमिली का अपना घर हो, कुछ भी हो, ये एक रूल था जो भी लोग पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हैं। मगर अब फीफा के दरमियान अगर आपके पास एक हया कार्ड है जो आपकी फ्रेंड एंड फैमिली ने आपको स्पॉन्सर किया है, या हो सकता है आपके पास मैच टिकट हो तो आपने वैसे ही अप्लाई किया हुआ होगा, तो हया कार्ड के ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ होटल बुकिंग। यानी आपको होटल बुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इंश्योर करें कि आपके दोस्त ने या अहबाब ने आपका हया कार्ड रजिस्टर कर लिया है, वो आपको रिसीव हो गया है डिजिटल या नॉन डिजिटल फॉर्म में, और वो आपके पास एक एंट्री पास है। आपको होटल बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ्रेंड या फैमिली के पास रह सकते हैं अगर आप रहना चाहें। अगर आप होटल बुकिंग कराना चाहें इट्स अप टू यू, मगर अगर आप अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। और वो जो आपका स्पॉन्सर होगा वो क्योंकि उसका एड्रेस और हर चीज़ रजिस्टर्ड है सिस्टम में, तो वो अपना आपको लिंक कर रहा है और आपका अकोमोडेशन वहाँ से कवर्ड है। ऑब्वियसली और क्या पॉलिसीज़ है कतर की रिगार्डिंग वैक्सीनेशन एक्सेट्रा, जो उनके रिक्वायरमेंट्स होंगी उस वक्त वो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। कोविड की क्या एंट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़रूर सब कुछ अपने तौर पे चेक कर लीजिएगा। मगर वीज़ा के तौर पे अगर उसको मैं समराइज़ कर दूँ कि अगर आप नॉन टिकट होल्डर हैं, कतर आना चाहते हैं, फीफा की बहुत रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ एंटरटेनमेंट वाइज होंगी कतर के अंदर। एक अमेजिंग वाइब होगी ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर। रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो फैमिली फ्रेंड्स एंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। टूरिज़म के लिए बेहतरीन जगह है और वेदर बहुत अच्छा होगा नवंबर एंड दिसंबर में। तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोल के एज ए नॉन टिकट होल्डर हया कार्ड इशू करवाएं और कतर आएँ और इन्जॉय करें। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो इस रिगार्ड से, कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लीजिएगा। हो सकता है मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी हो तो मैं आपको किसी अच्छी सोर्स को डाइवर्ट कर दूंगा या आपको उसका रिस्पॉन्स दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।